अच्छा बाबा सॉरी, अब से पक्का मैं हंस दूंगा। अच्छा अब मैं चेंज करके आता हूँ, तुम जाओ जल्दी से। अमन ने ये बात कही तो आयशा खुशी खुशी चली गई और आयशा के जाने के बाद अमन भी अपने कपड़े चेंज करके हॉल में गया। उसकी मम्मी ने आयशा और अमन को साथ बिठाया और फिर उन दोनों की नजर उतारने के लिए लाल मिर्च उठाई और उनकी नजर उतार कर उन्हें आग में झोंक दिया। वैसे तो अमन इन सब पे यकीन नहीं करता था, पर मम्मी के आगे उसकी चलती कहाँ थी। अमन की मम्मी को ये डर रहता था कि कहीं उसके बच्चे को नजर ना लग जाए। बच्चा भले ही छोटा हो या बड़ा, नजर उतार कर वो दोनों की ओर देखकर बोली, अब इन दोनों को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगेगी। अमन की मम्मी की बात सुनकर उसकी चाची बोली, ये सब तो ठीक है, पर शॉपिंग हो गई या नहीं। अमन की चाची की बात सुनकर अमन हंसते हुए बोला, हाँ हाँ चाची, शॉपिंग हो गई। चलो ये सब तो ठीक है, पर अब कल से तुम ऑफिस जाना छोड़ दो, पराए होने वाले हो। अब अपनी होने वाली बीवी को भी टाइम देना शुरू कर दो, चाची अमन को छेड़ते हुए बोली। तो अमन और आयशा दोनों उसकी बात सुनकर शर्मसार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आयशा तो केवल इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी शादी अमन से होने वाली है। अभी दोनों बैठकर हॉल में सबके साथ एंजॉय कर रहे थे। इतने में आयशा का फोन बजा। फोन पर कोई अननोन नंबर था। ये देखकर आयशा ने अपने आसपास खड़े सब लोगों को चुपके से देखा और उन सबसे नजरें बचाकर साइड में जाकर फोन उठाते हुए बोली, कितनी बार बोला है तुम्हें, जब तक मैं कॉल ना करूं तब तक कॉल मत किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अरे जान जान जान, मेरी जान, कूल डाउन मेरी जान, तेरी याद आ रही थी, बस इसीलिए सोचा तुझे फोन कर लूं। और बता कैसा चल रहा है तेरा सब वहाँ। देखो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अभी तुम फोन रखो ठीक है। आयशा ने गुस्से में फोन काटा और वापस आकर सबके साथ बैठ गई। आयशा जैसे ही वापस आई तो अमन की माँ उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, कहाँ गई थी तुम, किसका फोन आया था? ये सुनकर आयशा घबराते घबराते बोली, वो मम्मी, मेरे फ्रेंड का फोन था। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बात हो गई उससे, क्या कह रही थी वो? बस शादी को लेकर बधाइयां दे रही थी, आयशा ने घबराकर जवाब दिया। तो ये सुनकर अमन की मम्मी मुस्कुरा दी और आयशा ने चैन की सांस ली और खुद से कहा, बाल बाल बची। शाम को लौटकर निखिल घर वापस आया तो मधु की ओर देखकर बोलता है, मधु मैंने आज आरव से बात की थी, वो कुछ भी करके कैसे भी करके कोशिश करेगा और प्राची को दिल्ली ले आएगा। तो तुम एक काम करो, अपने मम्मी पापा से कहलवा कर प्राची के मम्मी पापा के कानों में ये बात डलवाओ कि हमने प्राची के लिए एक लड़का देखा है और युग की फोटो और कुंडली जैसे ही आरव मुझे भेजता है मैं तुम्हें भेज दूंगा और तुम अपने मम्मी पापा को भेज देना। निखिल, क्या प्राची इन सब चीजों के लिए तैयार हो गई है? मधु निखिल को डिनर परोसते हुए बोली, फिलहाल अभी तो नहीं, बट अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर मान जाएगी। निखिल ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं कल अपने मम्मी पापा से बात करूंगी। ये कहकर मधु निखिल को खाना परोसकर और खुद खाना खाकर मानसी के साथ लेटकर सो गई। अगली सुबह निखिल के ऑफिस जाते ही मधु ने अपने पापा को फोन किया तो मधु का कॉल देखते ही उसके पापा बड़े प्यार से बोले, हाँ मधु कैसी हो तुम, और बताओ मेरी मानसी कैसी है? पापा मैं भी अच्छी हूँ और मानसी भी अच्छी है, आप लोग कैसे हैं ये बताइए। हम भी अच्छे हैं बेटा, ये बताओ कैसे याद किया? मैं ये कह रही थी कि मैंने और निखिल, दरअसल हम सब ने मिलकर प्राची के लिए एक लड़का देखा है, युग चौधरी नाम है उसका। काफी अच्छा लड़का है, वो देखने में भी अच्छा है और प्राची को बहुत पसंद भी करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्राची के मम्मी पापा से बात करें। मधु ने अपने पापा से कहा, पर बेटा क्या वो मेरी बात सुनेंगे? डॉक्टर संजय कुछ सोचते हुए बोले, आप एक बार बात करके तो देखिए, क्यों नहीं सुनेंगे? मैं लड़के की कुंडली और फोटो अभी भेजती हूँ। ये कहकर मधु ने फोन काट दिया। मधु के पापा मधु की इस बात से सहमत तो नहीं थे, पर अब जब मधु ने कहा था तो वो भी सोच रहे थे कि एक बार कोशिश कर ली जाए, आखिर प्राची उनकी भी तो बेटी जैसी है। मधु का कॉल कटने के बाद वो इंतजार करने लगे कि मधु जैसे ही लड़के की फोटो और कुंडली भेजे तो वो प्राची के घर पर जाकर उसके मम्मी पापा से बात करें। थोड़ी देर बाद जब मधु ने फोटो और कुंडली भेजी तो वो प्राची के घर जाने लगे। मधु के पापा डॉक्टर संजय जैसे ही घर से बाहर निकले तो उनकी वाइफ मिसेस सरोज उन्हें देखकर बोली, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी सुबह सुबह? मैं बस अभी आता हूँ, जरा प्राची के पापा से मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर मधु के पापा प्राची के घर पर गए। प्राची की मम्मी उस टाइम प्राची के पापा को ब्रेकफास्ट दे रही थी। उन्होंने डॉक्टर संजय को आते देखा तो मुस्कुराकर उनकी तरफ देखकर बोली, आइए भैया आप भी आइए। डॉक्टर संजय प्राची के पापा के पास बैठते हुए बोले, कैसी है अब आपकी तबीयत? ठीक हूँ, प्राची के पापा ने जवाब दिया। अच्छा भैया आप ये बताइए आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे? प्राची की मम्मी डॉक्टर संजय से बोली तो उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैं बस अभी ब्रेकफास्ट करके आया हूँ।
अच्छा, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है? प्राची के पापा ने कहा। तो मधु के पापा डॉक्टर संजय ने अपने फोन में से युग की फोटो और कुंडली स्क्रीन पर ऑन करके उनकी तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा, मधु और निखिल ने प्राची के लिए एक लड़का देखा है। प्राची के साथ ही काम करता है, अमेरिका में पढ़ के आया है और बहुत बड़े परिवार से है। निखिल और मधु उससे आरव की शादी में मिले थे। वैसे प्राची और युग को उन लोगों के साथ देखा तो उन्होंने मुझे कहकर आप लोगों से बात करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कहा। प्राची की मम्मी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने झट से डॉक्टर संजय से हाथ से फोन ले लिया और युग की फोटो ध्यान से देखने लगी। पहली बार में उन्हें युग पसंद आ गया। वो फोन वापस डॉक्टर संजय को देते हुए बोली, हाँ हाँ भैया, हमें क्या बुराई है? हमें तो घर बैठे प्राची के लिए इतना बढ़िया लड़का मिल जाए, वो मेरी बेटी को पसंद कर जाए तो इसमें बुराई क्या हो सकती है? और हम भी तो उसकी खुशियां चाहते हैं। वो खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। प्राची की मम्मी ने बात खत्म की तो प्राची के पापा डॉक्टर संजय को देखकर हल्के से उदास भरे स्वर में बोले, प्राची ने हाँ बोला क्या इस रिश्ते के लिए? मैंने इस बारे में मधु से पूछा तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर संजय ने प्राची के पापा को जवाब देते हुए कहा। तो ठीक है, फिर हम प्राची से यहाँ आने पर उससे बात कर लेंगे और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। प्राची जैसे ही यहाँ आएगी तो हम आगे बात बढ़ा देंगे। अब जब युग के बारे में सारी बातें घर तक पहुंच गई हैं, तो क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या होगा आगे? प्राची ये सब जानकर गुस्सा होएगी या फिर खुश होएगी? ये सारी बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।